नमस्कार। तंत्र, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद कुछ रहस्यमयी, कुछ जादुई, है ना? अक्सर इस शब्द के चारों ओर गलतफहमियों का एक जाल सा बुना होता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और तंत्र के असली मतलब को, उसके सही स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या तंत्र वाकई में वो डरावनी चीज है जिसे हम काला जादू कहते हैं? मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई प्रक्रिया, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, कोई दिव्य विज्ञान छिपा हुआ है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और देखिए, रामपद आचार्य जी की ये बात बिल्कुल इसी कन्फ्यूजन पर उंगली रखती है। ये जो भ्रम है, ये बहुत आम है और ये दिखाता है कि सही जानकारी कितनी कम है। तो चलिए, इसी गलत धारणा को तोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर तंत्र है क्या, और इसकी शुरुआत हम करेंगे खुद तंत्र शब्द के मतलब से। जरा सोचिए, तंत्र शब्द खुद ही अपनी पूरी कहानी बता देता है। यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तन, जिसका मतलब है विस्तार करना, फैलाना, और दूसरा त्र, जिसका मतलब है मुक्त करना। तो तंत्र क्या हुआ? अपनी चेतना का विस्तार करके खुद को हर बंधन से आजाद करने का विज्ञान। ये कोई टोटका नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा को उस दिव्य, उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ना है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है ना? और जब हम इसके असली मकसदों को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इसका लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, यानी मोक्ष की प्राप्ति, शरीर और मन की हीलिंग, उनकी ऊर्जा को संतुलित करना, उस परम शक्ति से एक गहरा कनेक्शन बनाना, और मन को डर और नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिव बनाना। तो ये एक पवित्र विज्ञान है, कोई डार्क प्रैक्टिस नहीं। चलिए, अब तंत्र के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की बात करते हैं, और वो है यंत्र। ये सिर्फ कोई डिजाइन या चित्र नहीं है, बल्कि ये इस विज्ञान की गहराई को समझने की चाबी है। तो यंत्र जो हैं, वो सिर्फ देखने में सुंदर कलाकृतियां नहीं हैं। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। असल में उन्हें दिव्य शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह के आध्यात्मिक उपकरण हैं जिनका एक खास मकसद होता है। सबसे मशहूर यंत्रों में से एक है श्री यंत्र। इसमें देखिए कैसे त्रिभुज एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। ये असल में पुरुष और स्त्री की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। जो त्रिभुज ऊपर की तरफ है वो हैं शिव, और जो नीचे की तरफ है वो हैं शक्ति। ये कॉस्मिक बैलेंस का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक। सिर्फ एक नंबर 9, लेकिन ये अपने आप में कितना कुछ कहता है। श्री यंत्र में 9 मुख्य त्रिभुज होते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे 43 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। और ये जो जटिल ज्यामिति है, ये कुछ और नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर का, उसकी समग्रता का प्रतीक है। एक यंत्र का हर हिस्सा, हर एक लाइन का गहरा मतलब होता है। एकदम सेंटर में जो बिंदु है वो ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक है। त्रिभुज, जैसा हमने देखा, शिव और शक्ति के मिलन को दिखाते हैं। कमल की पंखुड़ियां क्रिएशन यानी सृजन की प्रतीक हैं, और जो बाहरी चौकोर हिस्सा है जिसे भूपुर कहते हैं, वो एक मंदिर की तरह है जिसके 4 दरवाजे पूरे ब्रह्मांड में खुलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि तंत्र और काले जादू के बीच असली फर्क क्या है? अगर दोनों में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है तो वो कौन सी एक चीज है जो उन्हें बिल्कुल अलग कर देती है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है: इरादा। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक तरफ है वैदिक तंत्र, जिसकी जड़ें पवित्र ग्रंथों में हैं और जिसका मकसद आध्यात्मिक विकास और उपचार है। दूसरी तरफ है काला जादू, जो सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने और नुकसान पहुंचाने के लिए बना है। एक में पॉजिटिव, दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, तो दूसरे में नेगेटिव, विनाशकारी ऊर्जा का। एक का नतीजा है शांति और सद्भाव, तो दूसरे का नतीजा है कर्मों का बुरा। तो फिर असली और नकली में फर्क कैसे करें? बहुत आसान है। इन 3 बातों पर ध्यान दीजिए। असली तंत्र में हमेशा देवी देवताओं की पूजा शामिल होती है। इसमें मंत्रों और यंत्रों का सही तरीके से इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होता है। अगर कहीं भी डर, धमकी या किसी को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है तो समझ जाइए वो तंत्र बिल्कुल नहीं। तो अब जब हमने ये फर्क समझ लिया है तो ये एकदम साफ हो जाता है कि तंत्र विनाश का नहीं, बल्कि मुक्ति का, आजादी का एक बहुत शक्तिशाली रास्ता है। जैसा कि कुलार्णव तंत्र में कहा गया है, इसका अभ्यास करके व्यक्ति इसी जन्म में मुक्त हो सकता है।
मतलब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि इसी जीवन में मोक्ष पाने का एक गहरा रास्ता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, एक तरफ है दिव्य ज्ञान का रास्ता जो ऊपर उठाता है, और दूसरी तरफ है स्वार्थ के लिए ऊर्जा का गलत इस्तेमाल जो नीचे गिराता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक यंत्र पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, तो उस नक्शे को बनाने वाला यानी एक नक्शा नवीस होने का क्या मतलब है? ये सवाल हमें अपनी ही क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।